Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4E question of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1 of exercise 4E. Before starting this question, we will understand what is the standard form. आज हम यहाँ समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और किस नंबर को हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सिंपल डेफिनेशन हम इसको देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की कि स्टैंडर्ड फॉर्म अ नंबर इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज रिटन इन a मल्टीप्लाइड 10 पावर n. a is greater than equal to 1 less than 10 n is an integer। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिखा जाए जिसमें फर्स्ट नंबर जिसको हम ए कह रहे हैं वो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो लेकिन 10 से स्मॉलर हो, और दूसरा नंबर 10 की पावर फॉर्म में हो। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक नंबर है 300, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी नंबर को अगर मैं ऐसे लिखूं 3 इंटू 10 पावर 2, तो ये जो फॉर्म है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए ये जो फर्स्ट नंबर है 3, ये 1 से ग्रेटर है 10 से स्मॉलर है, और सेकंड नंबर 10 की पावर में है। तो इस वे से हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसी तरह को एक नंबर और है 425, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इस नंबर को यूं लिखूं 4.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 425 के इक्वल ही होगा। और इसको आप यूं लिख सकते हैं 4.25 इंटू 10 पावर 2। तो इस वे से इस नंबर को लिखने को हम कहते हैं कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एक बात ध्यान में रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों होती है किसी भी नंबर को। देखें कि ये जो हमारा स्मॉलेस्ट मेजरेबल थिंग जो यूनिवर्स में है वो प्लैंक लेंथ है। और प्लैंक लेंथ जो है अगर हम मीटर में देखें तो ये वैल्यू बनती है, और ये वैल्यू इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है इस वे से। तो इसलिए इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तो ये बनता है 1.6 टू 10 पावर माइनस 35। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और इसी तरह बहुत लार्जर वैल्यू को भी हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन हम करते हैं। इसके लिए ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स की बुक T3 से हम ये क्वेश्चन, उससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 85,300। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हमने कन्वर्ट करना है। हम पीछे एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट मार्क करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट सबसे एंड में हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये पॉइंट जीरो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने जो वैल्यू है हमारे पास 85,300, हमने इस वैल्यू को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में लिखना है। पहली वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी और 10 से स्मॉलर होगी, और उसकी जो सेकंड वैल्यू जो प्रोडक्ट में हमने लिखनी है 10 पावर में लिखनी है। तो यहाँ पर इसका मतलब है इस डेसिमल को हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। अगर मैं ये डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 8.53, और ये 1 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है। और इसको बैलेंस करने के लिए कि जो वैल्यू 85,300 थी, तो ये वैल्यू स्मॉलेस्ट हो गई है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए उतनी 10 की पावर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने मेथड ये बताया था कि जब हम डेसिमल को
शिफ्ट करते हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट राइट से लेफ्ट उतनी 10 की पावर आप लिख लेते हैं। तो कितने डिजिट्स हमने क्रॉस किए, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 लिख देंगे। और ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम आंसर आएगा। तो इस वे से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से अब हम पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है 52,700,000। और अब आप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट मार्क नहीं है, तो हम सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे यहाँ डेसिमल एंड में। और उसके बाद अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5। उसके बाद इस पोजीशन पर हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मार्क कर देंगे और बाकी वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। और ये 0 0 आप ना भी मेंशन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर 5.27 लिखेंगे और सेकेंड वैल्यू मल्टीप्लाई 10 पावर में लिखेंगे। और जितने नंबर ऑफ डिजिट आपने क्रॉस किए हैं डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए राइट से लेफ्ट, उतने डिजिट्स 10 की पावर ले लेंगे। तो ये डिजिट्स कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर ऑफ डिजिट राइट से लेफ्ट आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है। तो इसलिए 10 पावर 7 होगी। और जैसे पहले भी मैंने बताया था, ये वैल्यू ग्रेटर थी और उसको हमने स्मॉलेस्ट लिख दी थी फर्स्ट वैल्यू। तो उसको बैलेंस करने के लिए 10 पावर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अब हम पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी है 0.00023। अब इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या, 2। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये एज ए रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मार्क कर दिया है। अब ये डेसिमल शिफ्ट होगा, कितने डिजिट्स क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे 2.3। और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमने लेफ्ट से राइट डेसिमल को शिफ्ट किया है उतनी 10 की पावर नेगेटिव ले लेंगे। तो ये 1 2 3 4, 10 की पावर -4 लेंगे। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये वैल्यू स्मॉलेस्ट थी, अब हमने बिगर कर दी है, लार्जर कर दी है। इसको बैलेंस करने के लिए उस 10 की पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वैल्यू बैलेंस हो। इसी तरीके से पार्ट डी पे आते हैं। तो पार्ट डी है 0.000000904। ये जो वैल्यू है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने पहले किया है कि हमने डेसिमल इसको दो ऐसे नंबर्स में लिखना है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो, और सेकंड वैल्यू जो हो वो 10 पावर में हो। इसकी प्रोडक्ट में हमने इसको लिखना होता है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, उसमें डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे, इस पोजीशन पर हमने डेसिमल शिफ्ट किया तो ये वैल्यू आ गई 9.04। और कितने डिजिट्स हमने क्रॉस किए, 3 and 3 6 7 8 डिजिट किए हैं, 10 पावर -8। तो ये वैल्यू जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गई है या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखें, पहले हमने देखा था कि किस तरह किसी नंबर को साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम किसी भी साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म वैल्यू को कैसे ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पार्ट ए है यहाँ पर, और पार्ट ए में है कि 9.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9.6 को हम 96/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इतनी 10 की पावर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 डिजिट है, 10 पावर 1 10 होता है। और ये मल्टीप्लाई 10 पावर 3 है, तो इसको हम 1000 लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हम
डिवाइड की हमने तो ये वैल्यू आ गई 9600। तो इस वे से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी है 4 × 10⁵ तो आप इसको लिखेंगे 4 × 10,000। जितनी 10 की पावर है उतने नंबर ऑफ जीरो लगा लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 लाख। 10,000 नहीं, 1 लाख। तो 4 × 1 लाख, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 लाख। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से पार्ट सी है। तो पार्ट सी में है कि 2.8 × 10⁻⁻4। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का के दो वे है। पहला तो ये है कि 2.8 का डेसिमल आप खत्म करें तो फ्रैक्शन में लिखें, तो ये आ जाएगी 10, यानी डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं राइट साइड पे उतनी 10 की पावर आ जाएगी। ये 10 की पावर 1 है, और ये 10 की पावर -4। इसको आप लिख सकते हैं 1/10⁻4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 28 10 × 10⁻4। तो ये वैल्यू बनती है 10 × 10,000। और इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है 2800,000 बन जाएगी वैल्यू। और अब आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवीजन कैसे करते हैं कि आपने जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये है 1 2 3 4 5, उतना डिजिट डेसिमल को शिफ्ट कर दें राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पर देखें ये 28 में डेसिमल नहीं था, तो इसका मतलब है राइट एंड पे मौजूद है। तो इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हमने शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो आपने 5 डिजिट्स यहाँ पर के बाद डेसिमल लिखना है। तो ये है राइट से लेफ्ट आपने मूव करना है, क्योंकि ये वैल्यू जो है डिवाइड हो रही है। जब डिवाइड होती है स्मॉलेस्ट बनती है वैल्यू। तो ये शिफ्ट करते हैं 1 2। अब डिजिट्स यहाँ पर नहीं है तो उसकी रिप्लेस पे जीरो लगा दें, फिर जीरो, फिर जीरो और जीरो। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने बनाने हैं हमने 5 के बाद 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 0.00028। और इसको आप एक और शॉर्टकट वे से हम सिंप्लीफाई करते हैं 2.8 10⁻⁻4 को। ये वैल्यू हम लिखेंगे विदाउट डेसिमल, और जहां पर डेसिमल 0.5 था उसकी जगह हम एक ये प्लेस होल्डर लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, 10⁻⁻4 है। तो ये वैल्यू 10⁻⁻4 का मतलब है ये वैल्यू 10 से 4 टाइम डिवाइड हो रही है। और इसका इससे ये जो डेसिमल पोजीशन है, ये डेसिमल पॉइंट है, ये इतने नंबर ऑफ डिजिट राइट से लेफ्ट जो है शिफ्ट कर देंगे। ये पहले इस पोजीशन पे डेसिमल था, ये फर्स्ट डिजिट है, और सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। तो ये हम नंबर ऑफ जीरो लगा देते हैं जब जहाँ पर डिजिट मौजूद नहीं है। तो ये 1 2 3 4। तो यहाँ पर डेसिमल को पॉइंट को मार्क कर दें, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में। 2.8 × 10⁻⁻4 वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब हम लास्ट पार्ट है डी, इसको देखते हैं। पार्ट डी है 1 × 10⁻⁻6। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे पहले किया था, हम यहाँ पर लिखेंगे 1.0 × 10⁻⁻6। अब हम इसमें डेसिमल पॉइंट जिस पोजीशन पर है यहाँ इसको 1, ये हम ऐसे लिख देंगे। और डेसिमल पोजीशन की जगह हम ये प्लेस होल्डर लगाएंगे। अब डेसिमल को हमने शिफ्ट करना है 6 नंबर ऑफ डिजिट राइट से लेफ्ट पे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 1 जो है 6 टाइम 10 से। तो इसलिए ये वैल्यू 10 डिजिट्स डेसिमल शिफ्ट होगा राइट से लेफ्ट। तो पहला डिजिट यहाँ पर 1 था, तो बाकी डिजिट्स की रिप्लेस पे हम 0 0 जो है मेंशन कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई है 0.0000001। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है। ए मेल अफ्रीकन एलिफेंट कैन वे as heavy as 7,000 kilogram
एक्सप्रेस दिस वेट इन ग्राम्स गिविंग आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर वेट दिया हुआ है एलिफेंट का, वो है 7000 किलोग्राम। वो कहता है इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करें, तो 7000 को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो ये वैल्यू हो गई 7000 ग्राम। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिखना है। फर्स्ट नंबर जो है 1 या 1 से ग्रेटर होगा, 10 से स्मॉलर होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट मार्क करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद। तो ये 7 है, इस पॉइंट पे हम डेसिमल पॉइंट मार्क करेंगे और ये हो जाएगा 7.0। सेकेंड नंबर 10 की पावर में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं था, इसका मतलब डेसिमल बिल्कुल एंड में मौजूद हो कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर ये 10 की पावर कितनी लेंगे? राइट से लेफ्ट हमने शिफ्ट किया है डेसिमल को, यानी कि वैल्यू बिगर से स्मॉलर की है। बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव 10 की पावर लेंगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमने क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये +6, 10 की पावर +6, इसको 10 पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो ये हम से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 × 10 पावर 6 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अब क्वेश्चन 4 है। Question 4, microwave are a form of electromagnetic radiation with frequency between 300,000 hertz and 300 gigahertz, giving you an answer in standard form. Part first, 300,000 hertz in megahertz। देखें यहाँ पर इसने कन्वर्जन दी हुई है। मेगाहर्ट्ज 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 10 पावर 6 हर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 10 पावर 9 हर्ट्ज। ये आप ध्यान में रखें, जब आप गीगाहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मेगा से हर्ट्ज से हर्ट्ज में जाते हैं तो ये 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू हमने कन्वर्ट करनी है हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज में, तो मेगाहर्ट्ज में। तो जब आप बिग स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, अगर हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे? 10 पावर 6 से। तो ये वैल्यू है 300,000। तो आप इसको 3 × 1000, 100,000 लिख सकते हैं। और ये इसको डिवाइड करेंगे मेगाहर्ट्ज में बनाने के लिए 10 पावर 6 से। तो इसको हम लिख सकते हैं हर्ट्ज को 3 पावर 10 पावर, ये देखिए 3 3 6 और 2 8, 8 0 है तो 10 पावर 8 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 10 पावर 6 से तो ये मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3 × 10 पावर 8 - 6, क्योंकि जब तो इंडेक्स वैल्यू इंडेक्सेस जो है आपस में डिवीजन में हम क्या करते हैं, अगर सेम बेस हो तो उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए 10 पावर 8 - 6 होगी और ये 3 × 10 पावर 2 आ जाएगा। और इसका पार्ट सेकंड जो है वो है कि गीगाहर्ट्ज से कन्वर्ट करना है हमने इसको मेगाहर्ट्ज में। तो 300 गीगाहर्ट्ज इन मेगाहर्ट्ज। तो इसके लिए हम यहाँ पर 300 को लिख सकते हैं 300, और यानी 3 × 10 पावर 2 गीगाहर्ट्ज। और इसको गीगाहर्ट्ज से हमने कन्वर्ट किस में करना है? मेगाहर्ट्ज में। तो मैंने बताया था जब गीगा से मेगा में जाएंगे, बड़ी से स्मॉलर में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखें। तो ये 3 × 10 पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर 3 से, तो ये मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आ गई 3 × 10 पावर 2 + 3 5, क्योंकि दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया।